नमस्कार। आज हम बुलंदशहर में समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर हैं। साथ के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो देश के चर्चित प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के राजकुमार भाटी, उन्होंने गुजर चौपाल की घोषणा की थी, जिसके मद्देनजर उत्तर प्रदेश सरकार का एक आदेश आया कि जातिगत रैलियां नहीं होंगी, ऐसा कहा जाता है। और तो बुलंदशहर में गुजर चौपाल हुई है। इसका नाम उन्होंने बदलकर कानून की दृष्टि से पीडीए चौपाल कर दिया। उस चौपाल के संयोजक कोमल गुजर जी हैं हमारे साथ, जो युवजन कांग्रेस सभा के राष्ट्रीय सचिव है। तो हम बात करते हैं। तो नेता जी नमस्कार। तो ये चौपाल हुई है, तो नाम बदलने के पीछे क्या रणनीति है? जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो नहीं चाहते कि कोई अपने समाज को जागरूक करे, कोई अपनी जाति को जागरूक करे। जब हमारी गुजर चौपाल होनी शुरू हुई तो प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने डर करके एक आदेश पारित कर दिया, और वो आदेश पारित कर दिया कि कोई अपनी जाति का नाम अब नहीं लिख सकता। जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी से हम पूछना चाहते हैं कि ट्रांसफर पोस्टिंग जाति के नाम पर होती है, सिलेक्शन जाति के नाम पर होता है, और छोटी जातियों को और पिछड़ों को आपकी जाति के द्वारा सताया जाता है। नहीं, जो तो आप ये मानते हैं कि गुजर समाज का जागरूक नहीं है? गुजर समाज जागरूक है, और उसे विशेष रूप से जागरूक करने के लिए कि हमें अपने अधिकार कैसे मिले। हम 132 विधानसभाओं पर निवास करते हैं, 132 विधानसभाओं पर निवास करते हैं, और 40 से ज्यादा विधानसभा तो ऐसी हैं जिनमें हम 25,000 से ज्यादा लोग निवास करते हैं, और कई विधानसभा ऐसी हैं जहां हम लाखों की संख्या में हैं। अतः जो बुलंदशहर जो जिला है उसमें गुजर समाज की संख्या कितनी है और आपके चौपाल में कितने आदमी उपस्थित रहे? बुलंदशहर में जो है गुजर समाज की संख्या 1 लाख से ज्यादा है, जो शाहना विधानसभा पर निवास करते हैं, बुलंदशहर विधानसभा पर निवास करते हैं, अनूपसर विधानसभा पर निवास करते हैं, और सिकंदराबाद विधानसभा पर निवास करते हैं। ये केवल मुख्य लोगों की चौपाल थी। जो आसपास के जो जितना नजदीक था, हमारे जिले में 2 चौपाल हुई हैं। एक बुलंदशहर शहर पे हुई है, जो यहाँ आसपास के गांव थे 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर की रेंज में, वहां के लोग यहाँ उपस्थित हुए, मुख्य लोग, सैकड़ों की संख्या में यहाँ लोग आए। उसके बाद एक चौपाल हमारी ग्राम मवई में हुई है, जो शाना विधानसभा लगती है। शाना विधानसभा पर भी सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। तो आपने बताया 132 सीटों पर गुजर समाज का प्रभावशाली है, परंतु जो नौकरशाही है और जो जुडिशरी है और बाकी जो ठेकेदारी बाकी संसाधन कर रहे हैं, क्या आपने कोई आंकड़ा उनका निकाला कि गुजर समाज की क्या स्थिति है? उसका आंकड़ा हम निकाल रहे हैं। आज हमारे समाज को सोचना पड़ेगा। जब प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी रहे तो उत्तर प्रदेश के डीजीपी हमारे समाज से हुआ करते थे, देवराज नागर जी। आज कौन है, क्या स्थिति है? आज हमारे जो गुर्जर समाज के नेता हैं, जो भाजपा में काम कर रहे हैं, हम उनका भी सम्मान करते हैं, बड़े होने के नाते उनका सम्मान करते हैं, लेकिन उनकी स्थिति ऐसी नहीं है कि वो किसी भी एक इंस्पेक्टर को चार्ज दिला सके, किसी एक दरोगा का ट्रांसफर करा सके। ये सोचने का विषय है। हमारे समाज के 42 दिन तक एक जनप्रतिनिधि है, 42 दिन तक उनका कुर्ता सिपाही और दरोगा के द्वारा फाड़ दिया गया, और 42 दिन तक वो फटे हुए कपड़े से घूमते रहे। हमारे समाज को सोचना होगा, जहां हमारा सम्मान हो, जहां हमारी अधिकार हमें मिल सके, जहां हमारे समाज को रोजगार मिल सके, हम उस तरफ दौड़ेंगे। क्या जो गुजर समाज के नवयुवक है या जो सम्मानित आदमी है, क्या वो अपने आप को पिछड़ी जाति का मानते हैं? जी बिल्कुल पिछड़ी जाति का मानते हैं। तो क्या उन्होंने कभी जो मंडल कमीशन के अंतर्गत जो भागीदारी की बात है उसके बारे में जो उनकी चर्चा या उसकी तैयारी कुछ करके दिखा देता है समाज में? क्या कई बार चर्चाएं हुई हैं, और जो लोग इस चीज को नहीं जानते या इस चीज के प्रति जागरूक नहीं है, उसको जागरूक करने के लिए ही राजकुमार भाटी जी जगह जगह गुजर चौपाल कर रहे थे। अब उसका नाम चेंज करके पीडीए चौपाल कर दिया है, ताकि कोई कानून का उल्लंघन ना हो। हम कानून में विश्वास रखने वाले, कानून का सहयोग करने वाले लोग हैं। जो राजकुमार भाटी जी बहुत बड़े प्रवक्ता हैं और राष्ट्रीय नेता, परंतु वो अपनी कुछ विधानसभा हार गए, ऐसा क्यों हुआ? कई बार परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि वहां पर समाज के कई लोग लड़ते हैं। कई बार परिस्थितियां हो जाती हैं
चुनाव हार जीत एक अलग बात है, ज्ञान होना एक अलग बात है, और वो इतने ज्ञानी और इतने सटीक तथ्यों पर बात करते हैं, इतने पढ़े लिखे आदमी हैं कि उनका कोई जवाब नहीं है। वहां हमारे समाज के जब कई लोग लड़ते हैं तो फिर वो दूसरी तरफ डाइवर्ट होकर के कई बार चुनाव लूज कर जाते हैं। मैंने देखा है कि दादरी और सिकंदराबाद क्षेत्र के जो गुर्जर समाज है वो सामाजिक न्याय में विश्वास ना करके राष्ट्रवाद की तरफ ज्यादा वो मोहित है। तो बिना समाजवाद के गुर्जर समाज का भला होने वाला नहीं है, और जबकि वो राष्ट्रवाद की तरफ ज्यादा अगर उसकी झुकाव है तो उसमें बदलाव कैसे किया जाएगा। इसीलिए तो जगह जगह छोटी छोटी गुजर चौपालें की जा रही हैं और समाज को जगाया जा रहा है। उसके बाद एक प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी 8 नवंबर या 9 नवंबर, कोई डेट मिल जाएगी एक दो दिन आगे पीछे, वहां पर 132 विधानसभाओं को गुजर समाज के लोगों को इकट्ठा कराया जाएगा और उसका नाम भी गुजर चौपाल न रखे पीडीए भाईचारा नाम रखा जाएगा। लेकिन उसमें ज्यादा से ज्यादा गुजर समाज के लोग वहां उपस्थित होंगे और वहां बुला करके सबको एक साथ बुला करके उन्हें उनकी ताकत का एहसास कराया जाएगा। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की चौपाल के बाद जो गुर्जर समाज है, अगर उनका गांव में आप सर्वे करेंगे तो कुछ का उनमें विचारधारा में लगभग कितने प्रतिशत में बदलाव आने की संभावना है? मेरे हिसाब से जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने राष्ट्रीय कार्यालय नई दिल्ली पर गुजर चौपाल की है, तब से हमारे समाज में बहुत बड़ी संख्या में बदलाव है। सबको पता चल गया कौन सम्मान दे रहा है, कौन अपमान कर रहा है, कौन हमारे इतिहास को मिटाना चाहता है और कौन हमें ताकत में रखना चाहता है। 2012 में माननीय अखिलेश यादव जी और श्रद्धेय मान्य नेताजी ने 12 टिकट देने का काम हमारे समाज को किया, सारे के सारे लोग हार गए। उसके बावजूद भी राम सकल गुर्जर जी, जहां 15 से 20 हजार वोट गुर्जर समाज की है आगरा में, उन्हें एमएलसी बनाया, कैबिनेट मंत्री बनाया। आदरणीय नरेंद्र भाटी जी को एमएलसी बनाया, कैबिनेट मंत्री बनाया और लोकसभा का चुनाव लड़ाया। बड़े नेता है हमारे समाज के वीरेंद्र कांदला जी, उनको कैबिनेट का दर्जा दिया और एमएलसी बनाया। न जाने आगरा से लेकर सहारनपुर तक 2012 से और 2017 तक तमाम गुर्जर समाज पर जिम्मेदारियां थी और गुर्जर समाज के इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई कई जिलाध्यक्ष उस सरकार की ताकत में होते थे। आज हमारा समाज हाशिए पर चला गया है। आज के जिलाध्यक्ष हैं, बताइए। ये आप ये बताइए कि जो बीजेपी है, जो आरएसएस का जो फील्ड वर्क है, वो पिछले 30 साल में उन्होंने गुर्जर समाज को हिंदुत्व की तरफ मोड़ा है। और क्या आपको लगता है कि आप 6 महीने में या तो समाज को अगर आप सामाजिक न्याय की तरफ मोड़ देंगे? 6 महीने नहीं, अभी चुनाव के लगभग 1.5 साल बचे हैं और लगातार हम अपनों के बीच में जा करके समझाएंगे। जो हमारे युवा साथी हैं, जो हमारे छोटे भाई हैं, पढ़ लिख करके अग्रिम पंक्ति में आ गए हैं, उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा। सोचना पड़ेगा हमारा घर कैसे चले, हमारा परिवार कैसे चले, हमने इतनी पढ़ाई कर ली, हमें रोजगार कैसे मिले। ये सरकार रोजगार देने वाली नहीं है, ये कलम नहीं देना चाहती हाथों में सरकार। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, मुद्दे रखे आपके सही हो सकते हैं, परंतु जैसे हम पत्रकार के तौर पर फील्ड में घूमते हैं, अब तो जो आरएसएस के बीजेपी की जो कैडर है, जो पदाधिकारी है, वो गांव गांव जाकर समझाते हैं, जो नीचे के लेवल के आदमी को इज्जत देते हैं और अपनी विचारधारा समझाते हैं। परंतु समाजवादी पार्टी, सामाजिक न्याय की पार्टियां कभी ग्राउंड लेवल पे गांव गरीब गुरबा के साथ ना तो बैठती है और ना समझाती है। तो इसमें कुछ क्या करें, मतलब कोई क्या नहीं है। इसी तरह से तो ये छोटी छोटी गुर्जर चौपालें की जा रही हैं। चाहते तो बहुत बड़ी गुर्जर चौपाल कर देते। और यहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो पार्टी के लिए काम करते हैं, जो अखिलेश यादव जी से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने समाज के लिए क्या क्या काम किया, उसको सबको घर घर जाकर के बताने का काम करेंगे, गांव गांव जाकर के समझाने का काम करेंगे कि हमारे भाइयों को नौकरी कैसे मिले, हमारे समाज को कैसे अग्रिम पंक्ति में आए, हमारे समाज के लिए क्या अखिलेश यादव जी ने किया और क्या वर्तमान के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। अभी हमारे समाज के 25 युवाओं को मेरठ में जेल भेजने का काम इस तानाशाह सरकार ने किया। तो आज हमने बात की कोमल गुर्जर जी से, जिन्होंने पीडीए चौपाल के संयोजक थे, और वो कह रहे थे कि इसका जो असर पड़ेगा, साथ के साथ उन्होंने ये भी बताया था गुर्जर चौपाल नाम ना रखता, इसका नाम पीडीए चौपाल रखा जाएगा, क्योंकि सरकार की ऐसी मंशा है। और साथ के साथ इनके कहने का अर्थ ये है कि जो हमारा समाज दबा कुचला है, तो हम जातिवाद को बढ़ावा नहीं दे रहे, अपने हक अधिकार की बात कर रहे हैं, अपने समाज को समझाने की बात कर रहे हैं।
पर जो इनकी बात है वो धरातल में कब तक नीचे जा पाएगी, ये तो देखने वाली बात है। और जो बहुत सार्थक बातें हुई और बातचीत से ये निष्कर्ष पहुंचा कि समाज के लिए कार्य किया जा रहा है, परंतु विचारधारा को बदलने में कितना टाइम लगेगा ये तो आगे देखने वाली बात है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।